हेलो एवरीवन, मैं विपिन, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ स्मार्ट कीड़ा एंड योर की मेंटोर इन स्मार्ट रीड कोर्स। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ईयर 2025 में स्मार्ट कीड़ा जितने भी सरप्राइजेस लेके आने वाला है उसमें जो पहला सरप्राइज़ है ना, अभी फरवरी चल रहा है, सो ऑब्वियसली इस ईयर का जो पहला सरप्राइज़ है आज मैं करूँगा उसको रिवील आप सबके सामने। काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चे हमारे जो डायरेक्टली मुझसे कनेक्टेड हैं, वो बहुत सारे हमारे यूज़र्स मेल के थ्रू, फ़ोन कॉल्स के थ्रू हमसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि स्मार्ट कीड़ा के पास एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टूल होना चाहिए, क्योंकि जिसकी एब्सेंस में उनके बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स लूज़ हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं मिल रही उनको कहीं से भी। एंड आप अभी देख भी पाए होंगे, जैसे IBPS PO मेंस का जो स्कोर कार्ड आया, बहुत सारे बच्चों ने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में पुअरली परफॉर्म किया, जिसके कारण से उनकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। एंड जैसा कि हमने SBI PO नोटिफिकेशन में भी देखा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को अब एक्स्ट्रा वेटेज दी जा रही है, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। जहाँ पहले हमें सिर्फ ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग देखने को मिल रही थी, अब हमें ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग, ये 4 नए तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए गए हैं SBI PO मेंस के पेपर में। एंड मार्क माय वर्ड्स, आप बिल्कुल भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। अदरवाइज SBI PO मेंस में जहां आप इस सेक्शन से क्रूशल मार्क्स गेन कर सकते हैं एंड ओवरऑल कट ऑफ में एक एज पा सकते हैं, वो आप लूज़ कर जाएंगे, ठीक है। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, लास्ट ईयर हमने 3 नए टूल्स लॉन्च किए थे, स्पीड ड्रिल्स, स्मार्ट रीड कोर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड CA मॉक ड्रिल प्रो। मैंने तब भी यही बात बोली कि स्मार्ट कीड़ा जब भी कुछ लेके आएगा वो मीडियोकर नहीं होगा, वो एवरेज नहीं होगा, वो सब स्टैंडर्ड नहीं होगा। और मैं बताना चाहूँगा उन लोगों को, उन बच्चों को जो अभी तक वेट कर रहे थे, मैंने हमेशा ये बात बोली कि अगर स्मार्ट कीड़ा कुछ लेके आएगा ना, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा, अदरवाइज़ हम काम ही नहीं करेंगे। लेके आने की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ भी लॉन्च नहीं किया जाएगा, कुछ भी चीज़ आपके सामने नहीं लाई जाएगी। अगर लाई जाएगी तो वर्थ होगी। बात क्लियर है? एक बार देखते हैं कि ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टूल है उसके क्या फीचर्स हैं और आप इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। सो हियर आई गो। ये आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो टेस्ट है स्मार्ट कीड़ा की तरफ से, उसका डैशबोर्ड है। अभी यहाँ पे ये मेरा इसमें अकाउंट ओपन है और इसमें अभी SBI PO मेंस के लिए हमने 20 टेस्ट आप लोगों को ऑफ़र किए हैं। एंड जो पहला टेस्ट है उसमें मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप से जो मेरे इनपुट्स हैं, यानी मेरे जो आंसर्स हैं, वो मैंने सबमिट कर दिए हैं और उसको रिज्यूम भी कर दिया, सो दैट आपको मैं दिखा पाऊँ कि मैंने एक्चुअली क्या लिखा, ठीक है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको आपके सामने और बिल्कुल आपको वैसी ही फील आएगी जैसे कि एग्ज़ाम में आपको आती है। अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे ये जो ओपन हुआ है सबसे पहले ईमेल राइटिंग, ठीक है। ईमेल राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है वो, इसमें आप देखें सब्जेक्ट लिखा है रिक्वेस्ट फॉर लीव एक्सटेंशन ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। डियर मिस्टर शर्मा, आई एम होपिंग यू आर डूइंग वेल। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट एन extension of my leave as there is a medical emergency in my family. I was supposed to return on February 5, 2025, but I need some more time and would like to extend my leave until this date. I understand this may cause some inconvenience and I am sorry for that. I will make sure my work is managed properly and can be available for anything urgent if needed. ठीक है, I would really appreciate your approval for this leave extension. Please let me know if I need to complete any एबनॉर्मलिटीज़ और एनॉर्मलिटीज़। जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने जानबूझ के गलत कर दिया है, स्पेलिंग होनी चाहिए थी बिल्कुल फॉर एनी फॉर्मेलिटीज़, मैंने इसको कर दिया एनॉर्मेलिटीज़, जो कि एक स्पेलिंग एरर है, जो कि एक एब्सर्ड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स, बेस्ट रिगार्ड्स अमित कुमार, टीम लीड XYZ कॉरपोरेशन, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। सो एक ये फॉर्मल ईमेल है, उसका आपको फॉर्मेट देखने को मिला। अब इसमें यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल मैनर में यहाँ पे लिखा है। एंड आप जो इसका बेसिकली जो
ईमेल का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बताना भूल गया। ऊपर लिखा है राइट एन ईमेल टू योर रिपोर्टिंग मैनेजर रिक्वेस्टिंग एन एक्सटेंशन ऑफ लीव ड्यू टू अ मेडिकल इमरजेंसी इन योर फैमिली। ठीक है, ये टॉपिक था। सो आप देख पाएँ ये इस तरीके से यहाँ पे एक सैम्पल ईमेल मैंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग का एक आंसर है मेरा। क्वेश्चन क्या है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द रीजंस फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एनपीएस इन द बैंकिंग सेक्टर एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द इशू। इस तरीके से एक सैंपल आंसर यहाँ पे भी लिखा हुआ है। थर्ड पे पहुँचते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग करनी है अपनी। क्वेश्चन है योर कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ एंड एम्प्लॉयज हैव स्टार्टेड रिपोर्टिंग बर्नआउट, यानी कि थकान और एक तरीके से एंग्जाइटी उनको हो रही है। बर्नआउट यानी बिल्कुल थक गए हैं, अब उनको काम में इतना मन नहीं लग रहा, ड्यू टू वर्क प्रेशर। एनालाइज द सिचुएशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू एड्रेस द इशू। अब ये सिचुएशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, आपको एनालाइज करना है और अपना आंसर लिखना है। इसमें भी एक स्ट्रक्चर है, टॉपिक है, सिचुएशन ओवरव्यू दिया हुआ है हेडिंग के तौर पे, फिर कॉजेज ऑफ बर्नआउट दिए हैं, अगेन हेडिंग है, फिर मेजर्स टू एड्रेस द इशू एंड देन फाइनली कंक्लूजन, जो कि एक सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस या फिर प्रेसी राइटिंग, इन सब पे मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा और आप सबको जो फॉर्मेट है उससे अवेयर कराऊंगा, सो दैट आप क्लियरली समझ पाएँ कि आपको एक्चुअली लिखना कैसे है। ठीक है, उस पर भी अपन बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि एक प्रॉपर आंसर यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, रिटन है। फोर्थ क्वेश्चन है प्रेसी राइटिंग। अब ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको प्रेसी राइटिंग में कन्वर्ट करना है, जो कि जनरली 1/3 होता है, समरी होती है। जो पैसेज होता है उसकी समरी को हम प्रेसी बोलते हैं, और जनरली 1/3, यानी कि अगर मान लीजिए ऊपर 300 वर्ड्स का पैसेज है तो आपको 100 वर्ड्स में प्रेसी राइटिंग अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जानबूझकर इररेलेवेंट डेटा या टेक्स्ट एंटर किया गया है। सॉन्ग लिखा है तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। ठीक है, प्रेसी राइटिंग इज अ वेरी गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एक्सरसाइज। एवरी स्टूडेंट मस्ट डू दिस एक्सरसाइज बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। Delhi is struggling with acute air pollution for long, and the one of the biggest reasons for this is stubble burning in neighboring states. However, the state government must take necessary steps to combat this crisis. As citizens, it is our responsibility as well to keep the air around us clean by not smoking cigarettes or cigars. Again, एक irrelevant बात, cigarette smoking further leads to lung or mouth cancer. Absolutely irrelevant to the context and absurd. ठीक है, यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचें कि बस आप कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स आ जाएंगे, तो चलिए देखते हैं अब रिजल्ट पे क्या होता है। ठीक है, सो ये इस तरीके से चारों जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं, एंड अब मैं अगर सबमिट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये टाइम ले रहा है, प्लीज़ वेट वाइल वी जनरेट योर टेस्ट एनालिसिस, यानी इस तरीके से कुछ सेकंड्स आपके लगेंगे जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे। अभी देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। हाँ जी, अभी आई बिलीव एक छोटी सी ग्लिच है जिसके कारण रिजल्ट विंडो, एनालिसिस विंडो डायरेक्टली ओपन ना होके जहाँ से हमने टेस्ट स्टार्ट किया था वो विंडो ओपन हो गई है, पर नो वरीज एट ऑल। यहाँ से आप जो सेंटर में एनालिसिस वाला एक आइकन दिया है, इस पर आप टैप करके जा सकते हैं अपने रिजल्ट स्क्रीन पे, और यहाँ आप देख सकते हैं अपनी रिपोर्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट की रिपोर्ट। ईमेल राइटिंग 9.25 आउट ऑफ 10, रिपोर्ट राइटिंग 15 आउट ऑफ 15, सिचुएशन एनालिसिस 15 आउट ऑफ 15 एंड प्रेसी राइटिंग 0.75 आउट ऑफ 10। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स डिडक्ट हो गए बिकॉज हमने वहाँ पे जानबूझकर बकवास लिखी थी, यही चेक करने के लिए कि स्मार्ट कीड़ा का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टूल इसको कैसे असेस करता है। ठीक है, सो अगर हम इसको और डिटेल्ड मैनर में अपनी रिपोर्ट को पढ़ना चाहें तो वो भी अवेलेबल है। अब आप देखें ईमेल राइटिंग को लेके स्ट्रेंथ्स, इश्यूज एंड सजेशंस तीनों को डिवाइड किया गया है, 3 कॉलम्स हैं अलग अलग, और फॉर्मेट, कंटेंट एंड लैंग्वेज पार्ट पे, फॉर्मेट पार्ट पे एंड कंटेंट पार्ट पे आप देखें पूरे मार्क्स मिले हुए हैं। लैंग्वेज पार्ट पे 2.25 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 3, और बताया भी गया है कि क्या इश्यूज थे। माइनर टाइपो इन एनॉर्मेलिटीज़, जो जानबूझ के हमने गलत लिखा था, इट शुड बी फॉर्मेलिटीज़, है ना। कैपिटलाइजेशन एरर इन अमित कुमार, जानबूझ के हमने अमित कुमार के के को छोटा लिखा था, जो कि सजेस्ट किया गया है कि बड़ा लिखें, तो यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। ठीक है,
रिपोर्ट राइटिंग वॉज परफेक्टली रिटन, सो यहाँ 15 आउट ऑफ 15, एंड सिमिलरली सिचुएशन एनालिसिस राइटिंग वॉज परफेक्टली रिटन, सो देयरफॉर यहाँ पे भी हमें 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिले हैं। एंड अगर मैं बात करूँ प्रेसी राइटिंग की, तो यहाँ आप देखें स्ट्रेंथ्स नन, कंटेंट पार्ट पे नन, लैंग्वेज पार्ट पे नन। इश्यूज में क्लियरली लिखा है द प्रेसी डज नॉट अडियर टू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एज इट इंक्लूड्स इररेलेवेंट कंटेंट एंड पर्सनल ओपिनियंस। ठीक है, अगर आप बकवास लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, द वर्ड काउंट इज नॉट अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, जो कि होना चाहिए था, हमने डिस्कस भी किया था। एंड अगर हम कंटेंट पार्ट की बात करें तो आई थिंक वही बात लिखी है, द कंटेंट इंक्लूड्स irrelevant information such as personal opinions and अनरिलेटेड टॉपिक्स लाइक सिगरेट स्मोकिंग, जो कि हमने स्टफ किया था जानबूझ के, ये देखने के लिए कि जो टूल है इसको कैसे असेस करता है। की पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज आर मिसिंग और नॉट क्लियरली एड्रेस्ड। ठीक है, लैंग्वेज पार्ट की अगर बात करें, द लैंग्वेज इंक्लूड्स इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस एंड लैक्स क्लैरिटी, देयर आर ग्रामेटिकल एरर्स दैट अफेक्ट रीडेबिलिटी। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे इतना ज़बरदस्त एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलने वाला, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, अब इससे भी क्या अच्छा हो सकता था, इससे बेटर क्या हो सकता था, वो भी हमने सोचा और वो भी आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, क्या है वो चीज़, एक बार देखते हैं। आपने टेस्ट लगा लिया, जो भी टॉपिक्स हैं उनमें आपने एक बार लिख लिया, आपको कुछ मार्क्स मिल गए, पर उसके बाद क्या, उसके बाद का एक्शन क्या, आपने करा यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड। पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएगी हर टेस्ट के साथ, जिसमें जो आइडियल आंसर्स हैं वो लिखे होंगे आपके लिए हर एक क्वेश्चन पर। आपने पीडीएफ को पढ़ा, आपने अपने आंसर से मैच किया और देखा कि कहाँ कमी रह गई। ठीक है, कर लिया आपने। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है नेक्स्ट डे पे, यानी एक दिन का वेट करिए और अगले दिन फिर आपको इसका रीटेक देना है। रीटेक, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट का रीटेक। जो भी आपने आंसर्स पढ़े, जेन्युइन आंसर्स जो देखे और समझे कि ये मेरी कमी थी, इन कमियों को दूर करते हुए आपने पहले एक अपने रफ रजिस्टर में सारे आंसर्स लिखे, या आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो करना ज़रूरी है। एंड देन अगले दिन यानी 24 आवर्स का एटलीस्ट गैप रखिएगा, देन फिर आपको इसका रीटेक अटैम्प्ट करना है और यहाँ आप जाएं और वापस से सारे आंसर्स वापस से लिखें, ये चेक करने के लिए क्या अब आप बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अभी मैं इसमें एज एन कुछ भी लिख देता हूँ, है ना, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। ठीक, ये मैंने किया सेव और ये मैंने किया सबमिट। अब आप देखें, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा और बिल्कुल सब कुछ एब्सर्ड था, तो 0 आउट ऑफ 50। और यहाँ आप देखें एनालिसिस ओरिजिनल वर्सेस रीटेक के बीच में कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। एंड इस तरीके से आप अपने रीटेक का भी डिटेल्ड एनालिसिस चेक कर सकते हैं, जैसे आपने ओरिजिनल का चेक किया था। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप सब जाएं वेबसाइट पे और अभी इस टूल को अटेम्प्ट करें एंड देखें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। एंड जो भी आपका एक्सपीरियंस हो इसको लेके, जो भी फीडबैक हो, वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली शेयर करें, क्योंकि आपके फीडबैक से, आपके एक्सपीरियंसेस से ही हम और ज़्यादा लर्न करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेटर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, जो भी आप बताएंगे उसको डेफिनेटली सुना जाएगा, उस पर डेफिनेटली काम भी किया जाएगा। ठीक, साथ ही बताना चाहूँगा कि अभी ये टूल अवेलेबल है केवल वेबसाइट पे, 2 या 3 दिनों के अंदर ही ये अवेलेबल हो जाएगा ऐप पर भी। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास डेस्कटॉप हो तो आप इसको उसी पर अटेम्प्ट करें, सो दैट आपको एक्चुअल एग्ज़ाम इन्वायरमेंट की प्रैक्टिस हो, है ना। क्योंकि मोबाइल ठीक है, अगर किसी के पास ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, तो डेफिनेटली वो ऐप पर जाके डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट को लगा सकता है। पर अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो आप ट्राई करें कि आप उसी पर ही इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ठीक है, एंड फाइनली अगर मैं बात करूं प्राइस की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार बड़ा महंगा होने वाला है ये, क्योंकि इतनी सारे फीचर्स, इतने ज़बरदस्त एनालिसिस के साथ और रीटेक के साथ, जो कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, उसके साथ डेफिनेटली प्राइस तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। बात कर लें एक बार प्राइस पे, चलो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार।
प्राइसिंग पेज पे चले जाते हैं। प्राइसिंग पेज पे जाने के बाद हम जाएंगे इंडिविजुअल टेस्ट में, एंड अगर मैं यहाँ डिस्क्रिप्टिव सर्च करूँ क्या निकल के आता है, बिल्कुल जी, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 10 मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के, तब आपको पे करना पड़ेंगे 219 रुपीज़। एंड अगर आपको रीटेक चाहिए, जो कि हमेशा एक ही मिलेगा, यानी एक टेस्ट पे एक रीटेक आपको मिलेगा, उसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 319 रुपीज़। एंड अगर आपको 20 टेस्ट चाहिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के SBI PO मेंस पैटर्न पे बेस्ड, तब आपको 349 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड अगर यहाँ पे भी आपको एक रीटेक चाहिए हर एक टेस्ट का, तो आपको पे करने पड़ेंगे 449 रुपीज़। ठीक है गाइज, एंड लेट मी शेयर दिस थिंग, जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं हमारे स्मार्ट कीड़ा के, उनके लिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टूल के लिए, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टूल के लिए ऑफर है अवेलेबल, और ये ऑफर है 50% का, बिल्कुल। यानी कि फेस्ट 25 कोड अगर आप अप्लाई करते हैं, FEST, फेस्टिवल का शॉर्ट फॉर्म, फेस्ट 25 कोड अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ जितने भी प्लान्स देख रहे हैं, इनके प्राइस बिल्कुल आधे हो जाएंगे। फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। ये कुछ ही दिनों के लिए रन होने वाला है। तो ये वीडियो जैसे ही आप देखें, आपको अगर लगता है कि आपको नीड है डिस्क्रिप्टिव टूल की आने वाले टाइम में भी, तो आप इमीडिएटली बाय कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ कुछ दिनों के बाद आपको ये डिस्काउंट वापस नहीं मिलने वाला। अर्ली बर्ड डिस्काउंट है एग्जिस्टिंग स्मार्ट कीड़ा यूज़र्स के लिए, तो गो फॉर इट और एक्सपीरियंस करें। एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला, आप अपने कमेंट्स, आप अपने फीडबैक और एक्सपीरियंसेस को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप करें, सो दैट हम और भी बेटर कर पाएँ अपने आप को, स्मार्ट कीड़ा को। सो इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।